नाज़रीन ग्रामी, बाबा जी के पास हर सवाल का जवाब होता था। साहूकार सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता था कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। वो 5 लफ्जों के इस सवाल की पोटली उठाकर बाबा जी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। बाबा जी लंगोट बांधकर जंगल में बैठे थे। साहूकार ने सवाल किया कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। बाबा जी ने सुना, कहका लगाया और उससे पूछा कि तुम्हारे पास कीमती तरीन चीज कौन सी है। साहूकार ने जवाब दिया कि मेरे पास नीले रंग का एक नायाब हीरा है। बाबा जी ने पूछा, तुमने ये हीरा कहां से लिया था? साहूकार ने जवाब दिया, ये हीरा मेरी 3 नस्लों की कमाई है। मेरे दादा हजूर जो कमाते थे वो उससे सोना खरीद लेते थे। दादा अपना सोना मेरे बाप को दे गए। बाप ने जो कमाया उसने भी उससे सोना खरीदा और अपने वालिद का सोना जमा करके मेरे हवाले कर दिया। मैंने भी जो कुछ कमाया उसे सोने में तब्दील किया। अपनी 3 नस्लों का सोना जमा किया और उससे नीले रंग का हीरा खरीद लिया। बाबा जी ने पूछा, वो हीरा कहां है? साहूकार ने अपनी मैली कुचैली टोपी उतारी, टोपी का अस्तर फाड़ा। हीरा टोपी के अंदर सिला हुआ था। साहूकार ने हीरा निकालकर हथेली पर रख लिया। हीरा वाकई बहुत खूबसूरत और कीमती था। हीरा देखकर बाबा जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने साहूकार की हथेली से हीरा उठाया और अपनी मुट्ठी में बंद किया, नारा लगाया और हीरा लेकर दौड़ लगा दी। साहूकार का दिल डूब गया। उसने जूते हाथ में उठाए और बाबा जी को गालियां देते हुए उनके पीछे दौड़ पड़ा। बाबा जी आगे थे, साहूकार उसकी गालियां और उसकी बद्दुआएं बाबा जी के पीछे पीछे थी और इन दोनों के दाएं बाएं घना जंगल था और जंगल के परेशान हाल जानवर थे। बाबा जी भागते चले गए और साहूकार उनके पीछे दीवानावार भागता रहा। ये लोग सुबह से शाम तक भागते रहे, यहां तक कि जंगल का आखिरी किनारा आ गया। बाबा जी जंगल की हद पर पहुंचकर बरगद के दरख्त के ऊपर चढ़ गए। अब सूरत हाल यह थी कि बाबा जी दरख्त के ऊपर बैठे थे, हीरा उनकी मुट्ठी में था। साहूकार उलझे हुए बालों, फटी हुई एड़ियों और पसीने में शराबूर जिस्म के साथ दरख्त के नीचे खड़ा था। वो बाबा जी को कभी धमकी देता था और कभी उनकी मिन्नतें करता था। वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश भी करता था, लेकिन बाबा जी दरख्त की शाखें हिलाकर उसकी इस कोशिश को नाकाम बना देते थे। प्यारे साथियों, साहूकार जब थक गया तो बाबा जी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ इस शर्त पर हीरा वापस करने के लिए तैयार हूं कि तुम मुझे अपना भगवान मान लो। साहूकार ने फौरन हाथ बांधे और बाबा जी की जय होकर नारा लगा दिया। बाबा जी ने मुट्ठी खोली, हीरा चुटकी में उठाया और साहूकार के पैरों में फेंक दिया। साहूकार के चेहरे पर चमक आ गई। उसने लपक कर हीरा उठाया, फूंक मारकर उसे साफ किया, टोपी में रखा और दीवानों की तरह कह कह लगाने लगा। बाबा जी दरख्त से उतरे, साहूकार के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया कि हम सिर्फ उस वक्त खुश होते हैं जब हमें खोई हुई नेमतें वापस मिलती हैं। तुम अपनी तरफ देखो, इस वक्त तुम कितने खुश हो। साहूकार ने अपने कहकों पर तवज्जो दी, थोड़ा सा सोचा और इसके बाद पूछा, हुजूर मैं समझा नहीं। बाबा जी ने फरमाया कि अल्लाह ताला की नेमतें हीरों की तरह होती हैं। हम नेमतों के हीरों को टोपियों में सीकर फिरते रहते हैं और हम इनकी कदरों कीमत भूल जाते हैं। अल्लाह ताला एक दिन हमसे ये नेमतें छीन लेता है। हमें उस दिन पहली बार इन नेमतों के कीमती होने का अंदाजा होता है। हम इसके बाद छीनी हुई नेमतों के पीछे इस तरह दीवाना वार दौड़ते हैं जिस तरह तुम हीरे के लिए मेरे पीछे भागे थे। हम नेमतों के दोबारा हसूल के लिए इस कदर दीवाने हो जाते हैं कि हम अपने जैसे इंसानों को भगवान तक मान लेते हैं। अल्लाह ताला को फिर एक दिन हम में से कुछ लोगों पर रहम आ जाता है और वो हमारी नेमत हमें लौटा देता है और हमें जूं ही वो नेमत दोबारा मिलती है हम खुशी से छलांगे लगाने लगते हैं। बाबा जी ने इसके बाद कहका लगाया और फरमाया, तुम सिर्फ इसलिए उदास थे कि तुमने नेमतों के दोबारा हसूल का तजुर्बा नहीं किया था। तुम्हें नेमतों की कदर कीमत का अंदाजा नहीं था। तुम अब इन चीजों, इन नेमतों की कदर का अंदाजा लगा चुके हो जो तुम्हारे पास मौजूद है। चुनांचे अब तुम कभी उदास नहीं होगे, तुम खुश रहोगे। प्यारे साथियों, मैंने ये वाकया बरसों पहले पढ़ा, लेकिन ये आज अचानक याद आ गया। ये क्यों याद आ गया? इसकी वजह गार्ड